हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इमेज फाइल को कैसे अपलोड कर सकते हैं, देन उसको कैसे आप अपने व्यू पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेज से डिस्प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इस व्यू चैनल पे नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ओके गाइस, इस प्रोजेक्ट में मैं यूज़ कर रहा हूँ रिपोजिटरी पैटर्न। अगर आपको रिपोजिटरी पैटर्न के बारे में आइडिया नहीं है तो आप मेरे प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इमेज अपलोड करने के लिए एक मॉडल बनाना पड़ेगा। मॉडल वाले फोल्डर में चलते हैं। इस मॉडल फोल्डर में हम क्लास ऐड करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे अपलोड। ठीक है, अपलोड रखते हैं। अपलोड में हम कुछ पैरामीटर्स हमारे गेटसेट प्रॉपर्टीज़ है उसको डालते हैं। उससे पहले हम इसको पब्लिक कर लेते हैं। गेटसेट प्रॉपर्टीज़ हमारी ये है। ठीक है, कंटेंट टाइप इमेज डेटा हम बाइट में भेज रहे हैं, इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं ताकि ये नलेबल चीज़ों को हैंडल कर सके। ओके, इसके बाद हमें करना था क्या, एक और वो लेना है नॉट मैप्ड करके। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं जो फाइल लेके आएगा ना उसका डेटा भी तो हमें चाहिए ना, जो हमें टेबल में नहीं डालना, बस इसकी प्रॉपर्टीज में हमें मॉडल के अंदर हैंडल करना ताकि हम उसके थ्रू डेटा निकाल सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक आई फॉर्म, कहाँ से आता है, आई फॉर्म फाइल करके आता है, फॉर्म, आई फॉर्म फाइल। तो इसमें हम लिख देते हैं इमेज फाइल, लिख देते हैं गेट सेट प्रॉपर्टीज। ओके, इसको अभी हम बना देते हैं नल लेबल, ये कुछ आए ना आए इसको हैंडल कर ले। नोट मैप कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पैकेज मैनेजर कंसोल में चलना है। इसमें हमें पैकेज को माइग्रेशन का कोड लिखना है। इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ दो डेटाबेस चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दो कंटेक्स्ट फाइल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें एक कंटेक्स्ट फाइल यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे कंटेक्स्ट क्लास मेंशन करना पड़ेगा अपडेट से अपडेट में। इससे पहले मैंने यहाँ पे मॉडल क्लास वाला, लेकिन डीबी सेट में तो हमने अपडेट करा ही नहीं। डीबी सेट क्रिएट करना पड़ेगा मॉडल क्लास के अंदर, कंटेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पे डीबी सेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, अपलोड करके लिख देता हूँ अपलोड, और यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं अपलोड्स कर देते हैं। ठीक है, अब हम मॉडल क्लास सॉरी माइग्रेशन क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट क्लास हमने लिखा, जब भी एक से ज़्यादा डेब कंटेक्स्ट क्लास यूज़ करेंगे आपको कंटेक्स्ट क्लास मेंशन करना पड़ेगा माइग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पे कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ हो रहा है, इसलिए हम माइग्रेशन यूज़ कर रहे हैं। ओके, सेम एज इट इज़ आपको अपलोड के टाइम में भी अपडेट के टाइम में भी यूज़ करना है डेटाबेस कंटेक्स्ट का नेम। ठीक, यहाँ पे लिखा है द नेम यूज इमेज इज यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग माइग्रेशन। यहाँ पे कुछ इशू आ गया है। ओह सॉरी, ये पहले से हमारा नेम यूज़ हो रखा है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, माइग्रेशन का नेम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा माइग्रेशन क्रिएट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अब इसके बाद हम अपलोड अपडेट कर देते हैं इसको, सॉरी अपडेट हमारा ये है अपडेट डेटाबेस, और अपडेट कर देते हैं इसको। ठीक है, जैसे ही अपडेट होगा, अब इसके बाद हमें रिपोजिटरी पैटर्न्स में हमें चेक करना है, मतलब इंटरफेसेस ऐड करने हैं, देन उसका हमें उसके बेसिस पे कोड लिखना है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ हमारा टेबल में जो सॉरी डेटाबेस जो है उसमें टेबल हमारा आया है कि नहीं। हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है, इसमें हमारे चार तीन कॉलम थे वो आपको दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिपोजिटरी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने कोड को करना है। तो रिपोजिटरी में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस ऐड करना पड़ेगा जो क्लास आपने क्रिएट किया है। ठीक है, तो ऐड करते हैं क्लास। क्लास में हमें इंटरफेस ऐड करना है। इंटरफेस ऐड करने के लिए हम इसका इनिशियल नेम आई से स्टार्ट करेंगे, आई अपलोड रिपोजिटरी, अपलोड रिपोजिटरी। ठीक है, इसको पब्लिक कर देते हैं। और ये इसमें जो कुछ है, जो फंक्शंस है ना, ये मेन हमारा रिपोजिटरी है जिसको ये इनहाइट करेगा। इसमें ना कॉमन फंक्शंस है जो हर मॉडल क्लास के लिए एप्लीकेबल है, तो इसलिए हम इंटरफेस के थ्रू इसको एक्सेस कर लेते हैं। राइट, आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप जाके फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट का, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा जनरल क्लास है, तो इसमें हम अपने क्लास को पास आउट करेंगे। सॉरी, इसके अंदर हमें देना है अपलोड अपने मॉडल का नेम। ठीक है, इसमें आप चाहे तो फंक्शन ऐड कर सकते हैं कोई दूसरा, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, हमें नहीं ऐड करना। चलो चलो कर लेते हैं यार,
एक आपको दिखा देता हूँ। वॉइड, वॉइड के बाद डीबी सेट में तो हमने डाल ही दिया था ना। हाँ, मैं कहीं भूल गया हूँ, कहीं मैं तो नहीं डाला। तो यहाँ पे हम अपडेट का फंक्शन बना लेते हैं, अपडेट अपलोड अपलोड। ठीक है, ये 2 लाइन में हो गया, ज़्यादा टेंशन ना ले आप। इसके बाद सेम एज इट इज़ मुझे इम्प्लीमेंटेड क्लास ऐड करना है इसका, तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लास में हम लिख देते हैं यहाँ पे अपलोड रिपोजिटरी, अपलोड रिपोजिटरी। ठीक है, इसको भी पब्लिक कर लेते हैं। अब इसमें जो ये इनहेरिट करेगा ना, पहले तो ये अपने इसके जो इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं उसको इनहेरिट करेगा, जिसके अंदर सारे हमारे नॉन कॉमन फंक्शंस हैं। ये भी हमारा क्या है, जेनरिक क्लास है, तो इसके अंदर भी हम वो डाल देते हैं अपने मॉडल के नेम को। ठीक है, इसके बाद हमारा इंटरफेस कॉल करेगा, जिसके अंदर हमने जो मेथड्स को डिफाइन किया है, तो वो किसके अंदर है, हमारा आई अपलोड के अंदर। राइट, अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, क्विक्स में चलते हैं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं इंटरफेस को। तो ये हमारा एरर हट गया। अब यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है कि हमें इसका क्या क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस वाले सेक्शन को पेस्ट कर देते हैं अपने अपलोड रिपोजिटरी के अंदर। इसमें हम अपने इसका अकॉर्डिंग नेम चेंज कर देते हैं इसका। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पे सेम एज इट इज़, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी को हमें रिटर्न करना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे अपने वापस आते हैं। थ्रो नहीं करना, हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। अपडेट क्या करना है हमें, अपलोड को। ठीक, और यहाँ पे हमें चेंज करना है अपलोड्स। ठीक है, इस तरह से आप अपने मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इन सबको सेव कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। हमारा रिपोजिटरी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें हाँ, यूनिट ऑफ वर्क यूज़ कर रहे हैं, तो यूनिट ऑफ वर्क के लिए हमें यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं क्या, अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आई अपलोड रिपोजिटरी, अपलोड कर देते हैं इसको। ठीक है, गेट कर दिया। इसकी तरह हमें यहाँ पे इसको सेट करना पड़ेगा यूनिट ऑफ वर्क के अंदर, यूनिट ऑफ वर्क इम्प्लीमेंटेड क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा पहले पब्लिक आई अपलोड रिपोजिटरी, अपलोड कर देते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज, इसके अंदर हमें मेंशन करना पड़ेगा आई अपलोड इक्वल्स टू। आप फॉलो कर ले, अगर ज़्यादा अच्छे से डिटेल से समझना है तो फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिए, आपको रिपोजिटरी पैटर्न अंडरस्टैंड हो जाएगा। बेसिकली आपको डेटा लाना है, तो आप डेटा ला के आगे जो कोड लिखूंगा उसके थ्रू आप कर सकते हैं। दैट्स इट, दिस इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, ये रिपोजिटरी पैटर्न के थ्रू है। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको जो मेन कोड अब मैं लिखूंगा, सिर्फ आपको उसी को फॉलो करना है। दैट्स अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर पहले व्यू को रिटर्न कराने के लिए एक फंक्शन यूज करेंगे, पी पब्लिक आई एक्शन मल्टीपल की जगह पे अब हम क्या करते हैं, ये नहीं लिखना, हमें यहाँ पे लिखना है अपलोड, अपलोड करके। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। दैट्स इट, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसका हम एक पोस्ट मेथड बनाते हैं। पोस्ट मेथड करने के लिए HTTP पोस्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, HTTP पोस्ट, और यहाँ पे हम चलते हैं पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, फिर अपलोड, अपलोड के अंदर हम क्या करते हैं, अपलोड हमारा वो जो मॉडल है उसको यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे मॉडल लिख लेते हैं। दैट्स इट, इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न का एरर क्या आ रहा होगा, क्योंकि हमें रिटर्न नहीं कराना, इसलिए एरर आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वेर फाइल सेट कर रहे हैं, सॉरी, फाइल में हम डेटा निकाल रहे हैं। डेटा कहाँ से आएगा, फॉर्म के थ्रू आएगा। यहाँ पे हम मॉडल नहीं लेते, मॉडल से डेटा नहीं लेंगे, हमारा जो डेटा आएगा ना फॉर्म से आएगा। तो यहाँ पे आई फॉर्म कलेक्शन यूज़ करते हैं हम। ठीक है, आई फॉर्म कलेक्शन और यहाँ पे फॉर्म। ठीक है, मॉडल मॉडल तब हम यूज़ करेंगे, मॉडल के थ्रू डेटा आएगा, हमारा मॉडल के थ्रू डेटा नहीं आ रहा, फॉर्म के थ्रू डेटा आएगा इस पर। ठीक है, इसलिए हमने आई फॉर्म कलेक्शन यूज़ किया है। राइट, ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, फाइल के अंदर डेटा लाते हैं। फाइल के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, फॉर्म से ही आएगा। फॉर्म से हमें क्या आएगा, फाइल्स आएगा। फाइल्स के थ्रू हमारे पास क्या निकालना है, हमें गेट फाइल निकालेंगे, गेट फाइल।
और इसके अंदर हम पैरामीटर डाल देते हैं इमेज फाइल। ठीक है, जो हम रिव्यू से रिटर्न कराएंगे ना वही नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इमेज फाइल करके डाल देते हैं। ठीक है, ये आपको सेम रखना है। ओके, अब इसके बाद हम चेक करते हैं इफ फाइल इक्वल्स टू नल, एंड इक्वल टू चेक कर लेते हैं एंड अगर नल हो, सॉरी नल ना हो, यहाँ पे नोट नल चेक करते हुए हम यहीं पे एग्जिट कर देंगे, आगे कोड नहीं रीड करेंगे। अगर नल होगा तो सॉरी नल नहीं होगा तो उसके उसमें हमारा ये काम करेगा। ठीक है, नल नहीं होगा तो हमें फाइल अपलोड करना है। यहाँ पे फाइल डॉट लेंथ डबल चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर आएंगे और हम अपना आगे का काम करेंगे। सॉरी, एक मिनट, बाहर आते हैं, इसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ कुछ फाइल्स को अलाउ करेंगे, सिर्फ उसी फाइल को हमें चेक करना है कि ये फाइल का डेटा आ रहा है या दूसरे फाइल का डेटा आ रहा है। तो पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे अलाउड टाइप्स। अलाउड टाइप्स में चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू न्यू हमारा एरे बना देते हैं इसको, क्योंकि मल्टीपल्स टाइप का आएगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। और इसके अंदर हम लिखते हैं, सॉरी, इसके अंदर हम चलते हैं, इसमें लिखते हैं इमेज इमेज डैश JPEG। ठीक है, कोमा। अब इसी को, सॉरी, इसके बाहर कोमा आएगा कि हमें मल्टीपल एक्सटेंशंस डालने हैं इमेज के, जिसमें हम चलते हैं, इसको लिखते रहते हैं, Ctrl+C, 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे JPG हो गया, JPEG हो गया, JPG हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे GIF कर देते हैं, हम यहाँ पे GIF कर देते हैं, GIF के बाद PNG कर देते हैं, और बहुत सारे इमेजेस के एक्सटेंशंस होते हैं, आपको जो जो अलाउ करना है आप कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही छोड़ देते हैं, ये तो हमारा कोड लेंथी होता जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन तो हमने लिख दिया कि हमारे पास ये फाइल आएंगे तो हम उसको अलाउ करेंगे, नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं, अगर नोट आता है, नोट, सॉरी, ALLOD, अलाउड टाइप्स डॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेन्स चेक करते हैं। अगर नहीं होगा इसके अंदर तो हमें ये रिटर्न करना है। ठीक है, क्या नहीं होगा, फाइल का कंटेंट टाइप, जो हमारा फाइल आ रहा है ना ये, इसमें उसके अंदर कंटेंट टाइप होता है, कंटेंट टाइप में जो टाइप आ रहा है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दे, किसी में भी होगा लोअर केस में कन्वर्ट करके देन इसको चेक कर देगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आते हैं, अगर अलाउ इसमें नहीं है, अगर इस एक्सटेंशन का टाइप का फाइल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम डेटा में हम पहले मैसेज डाल देंगे, कि हमें व्यू पे मैसेज भी दिखाना पड़ेगा ना यूज़र को, कि आपने जो फाइल डाला है उसका जो डेटा इमेज टाइप है इमेज का, वो हमारे वैलिड इमेज से मैच नहीं करता, जो आपको अपलोड करना है उससे रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं फिर यहाँ पे ओनली इमेज फाइल्स। अब फाइल्स का टाइप डालना तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम डाल देते हैं JPEG कॉमा JPG कॉमा GIF कॉमा PNG। यहाँ पे हम लिख देते हैं आर अलाउड, दैट्स इट, हम सिर्फ ये अलाउ कर रहे हैं। ये हम मैसेज शो कर देंगे, मैसेज कहाँ शो होगा, जिस व्यू पे ये जाएगा, सेम व्यू पे। अगर ये मैच नहीं करेगा तो यहीं से रिटर्न कर देगा, अदरवाइज अगर वैलिड है सब कुछ तो हमारा कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट वाले सेक्शन में आएगा। इसमें हम मेमोरी स्ट्रीम यूज़ करके अपने इमेज के फाइल को बाइट में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको सेव करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस अपलोड प्रोसेस। ठीक है, MS इक्वल्स टू मेमोरी स्ट्रिंग है, तो मेमोरी स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे, मेमोरी स्ट्रिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर हमें कोड लिखना है। कोड क्या करेंगे, पहले तो हम कॉपी कर लेते हैं फाइल, जो हमने यहाँ पे डेटा गेट करा है ना, इस फाइल का नेम जो डेटा वेटा आया उसको, तो कॉपी MS कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे बाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइट में किसको कन्वर्ट करेंगे, इमेज बाइट लिख लेते हैं यहाँ पे हम, इमेज 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 बाइट के अंदर टू MS डॉट टू एरे करके हम डेटा फिल कर देते हैं। अब ये बाइट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं वैर, यहाँ पे हम लिखते हैं OBJ इमेज। इसके अंदर हम पैरामीटर्स सेट करते हैं अपने मॉडल के अंदर, ताकि हम अपने डेटाबेस को अपडेट कर सके विद द हेल्प ऑफ मॉडल। ओके,
न्यू क्या था यहाँ पे, अपलोड करके था ना हमारे मॉडल का नेम, तो अपलोड यूज़ कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो पैरामीटर्स था उसको फिल करवाएंगे हम वन बाय वन। और यहाँ पे तो नेम में हम क्या डालते हैं, नेम इक्वल्स टू, नेम में हम डालेंगे फाइल डॉट फाइल नेम, जो हमारा फाइल का नेम आ रहा है। ओके, इसके बाद हमारा चलता है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप में कंटेंट टाइप डाल देते हैं, और इमेज डेटा में हम डाल देते हैं इमेज बाइट को, बाइट्स। ठीक है, यहाँ पे बाइट्स है या बाइट्स होता है, वैसे तो मल्टीपल चीज़ें, तो यहाँ पे बाइट्स कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा। यहाँ से सेमी एक कॉमा हटा देता हूँ, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देते हैं, एंड ऑफ दिस टॉपिक कर देते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम उसको डेटाबेस में सेव करेंगे। डेटाबेस में सेव करवाने के लिए हम यूनिट ऑफ वर्क यूज़ करें, इसका मैंने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना के रखा है। और ये किस में सेव होगा, अपलोड वाले सेक्शन में जाएगा, अपलोड डॉट ऐड करेंगे, ऐड में ऑब्जेक्ट, और मुझे इमेज डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा चला गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यूनिट ऑफ वर्क हमने अपलोड तो कर दिया, लेकिन इसको सेव भी तो कराना है ना, यहाँ पे हम सेव करवाएंगे डेटाबेस में डेटा को। दैट्स इट। इस तरह से हमने डेटा अपलोडेशन का वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या है, सेव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करना है। तो रिडायरेक्ट कहाँ पे करेंगे हम, रिटर्न, रिटर्न करवाएंगे हम कहाँ पे, रिडायरेक्ट टू एक्शन। टू एक्शन कहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं हम, लिस्ट। हाँ, तो यहाँ पे लिस्ट का मतलब है जो भी इमेज अपलोड होगा ना, वो लिस्ट में जाके लिस्ट वाले व्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब लिस्ट में जाके शो हो जाएगा हमें। इसी से हमारा जो इमेज जो अपलोड हुआ है वो हमें दिख भी जाएगा एक ही साथ। ठीक है, तो एक ही में हम काम कर लेते हैं। और अगर नहीं होगा तो यहाँ पे अगर मैच नहीं कर रहा, कुछ एरर आ गया, तो सीधा व्यू पे रिटर्न कर देगा, और तो आपको मैसेज शो कर देगा। तो ये हमारा अपलोड अपलोड का सेक्शन का काम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने लिस्ट बनाया था ना, ये लिस्ट वाला पेज, इसको लोड करेंगे। मतलब जब अपलोड कर देंगे तो उसके बाद हमें जो डेटा है ना, वो इस लिस्ट में शो होगा कि हमने कौन सा इमेज अपलोड करा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, इसका एक व्यू बना लेते हैं। पहले तो व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पब्लिक, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, क्योंकि हमारा कोर 8 यूज हो रहा है, तो यहाँ पे आई एक्शन रिजल्ट लिस्ट कर लेते हैं, लिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्यू रिटर्न कराना है हमें। इसमें हम व्यू रिटर्न करवाएंगे, तो पहले तो हम सारे के सारे डेटा को गेट कर लेते हैं। गेट इमेजेस इक्वल्स टू, अब कैसे आएगा डेटा, यूनिट ऑफ वर्क से आएगा। यूनिट ऑफ वर्क विद जो हमारा क्लास है उसका नेम क्या है, अपलोड टू, यहाँ पे गेट ऑल कर देते हैं। ओ, 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 ये ना गेट ऑल, मेरे को कहाँ चला गया पता नहीं भाई। ठीक है, ये आ गया। इसको हम क्या कराएंगे, रिटर्न करवा देंगे व्यू को, व्यू में डाल देंगे इमेजेस, इस इमेजेस को लेकर चला जाएगा और हमें डेटा शो हो जाएगा। अब ठीक है, अब इसी का मैं एक पोस्ट जो है ना, अब जो इमेज शो होगा, ये तो लिस्ट तो चला गया, लेकिन इमेज को व्यू करवाने के लिए हर लिस्ट के अंदर उसका एक अलग फंक्शन होता है, तो उसको भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। जो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा पोस्ट मेथड है, सॉरी गेट मेथड है। तो ये गेट मेथड है, तो क्योंकि डेटा ला रहे हैं ना, हमें पोस्ट थोड़ा ना करना, तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है कोर के अंदर। ठीक है, हर चीज़ के अंदर आई एक्शन रिजल्ट, आई एक्शन रिजल्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले इमेज कर रहे हैं, डिस्प्ले, डिस्प्ले इमेज। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आईडी पास करेंगे, आईडी के बेसिस पे हमारा डेटा आईडी आएगा और इमेज को शो करवाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम चलते हैं, वेर इमेज इक्वल्स टू, इमेज लाना है, अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क आएगा, यूनिट ऑफ वर्क डॉट अपलोड चलेगा यहाँ पे। अपलोड के बाद अब आईडी के बेसिस पे डेटा आ रहा है, तो सिंगल आईडी आएगा ना, इमेज आएगा, तो यहाँ पे गेट टी करते हैं। ये हमारे सारे के सारे रिपोजिटरी फंक्शन के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, तो आप जाके रिपोजिटरी पैटर्न अंडरस्टैंड कर लीजिए, तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे रिपोजिटरी पैटर्न वर्क करता है, कैसे आप इसमें डेटा को गेट कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है, इसके थ्रू हम आईडी मैच करेंगे, अपने मॉडल के आईडी को मैच करेंगे जो आईडी हम लेके आ रहे हैं उससे। ठीक है, इसके बाद हम अब डेटा आ गया, डेटा आ गया तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, इफ इमेज इक्वल्स टू नल होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोट फाउंड लिख देंगे। इसके अंदर हम लिख देंगे रिटर्न, रिटर्न के अंदर नोट फाउंड लिख देते हैं। ठीक है, ये वैसे चलेगा नहीं, क्योंकि हम इमेज भेजेंगे ही भेजेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे हम करते हैं रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम फाइल भेज रहे हैं। अब हमें व्यू नहीं भेजना, फाइल का डेटा भेजना है, ठीक है, जो हम डेटा लेके आए हैं। तो इसको कैसे भेजेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा इमेज है ना, उसके अंदर इमेज क्या क्या भेजना है, हमें एक इमेज का डेटा भेजना है, और क्या भेजना है, इमेज का कंटेंट टाइप भेजना है। तो यहाँ पे इमेज, इमेज डॉट कंटेंट टाइप, ये 2 टाइप्स का डेटा हम व्यू पे भेज रहे हैं। उसके थ्रू ये व्यू पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस लिस्ट के व्यू पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और जो लिस्ट में आईडी होगा उसके बेसिस पे आईडी भेजेंगे, डेटा लाएगा, फिर इमेज को रिप्रेजेंट कराएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो कंट्रोलर का कोड था बेसिकली वो कंप्लीट हो गया। अब हमें व्यूज ऐड करने हैं। व्यूज ऐड करने के सबसे पहले हमें कौन सा व्यू ऐड करना है भाई, सबसे पहले हमें ऐड करना है व्यू अपलोड वाला, ठीक है। तो अपलोड पे चलते हैं, यहाँ पे ये है हमारा, इस पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, ठीक है। सिंपल हमें एम्प्टी व्यू डाल देते हैं क्योंकि हमें डेटा से बाइंड नहीं करना है इसको। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, इसका नेम हम डाल देते हैं अपलोड। सिंपल सा जो हमारा फंक्शन है वही हमारा वो व्यू का नेम होगा। अब यहाँ पे मेरे को ना कोड लिखना है, थोड़ा डिज़ाइन विज़ाइन करना, तो मैंने क्या है कोड पहले से लिख रखा है, उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे नोट पैड के अंदर। नोट पैड सेम एज इट इज़ कोड को कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको एक कोड चाहिए तो आप मेरे को बता दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। जो हमने टेम्प डेटा यूज़ किया था ना, ये टेम्प डेटा, यहाँ पे ये, तो ये मैसेज लेकर जाएगा, और ये मैसेज लेकर कहाँ जाएगा, यहाँ पे शो होगा इसके अंदर। ये जो मैसेज लिखा है ना, इसके अंदर शो होता है। अब इसमें मैंने इमेज अलर्ट आईडी div बनाया है, अगर यहाँ पे एम्प्टी नहीं होगा, नल नहीं होगा, तो इसके अंदर जाएगा और ये मैसेज हमें शो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैसेज शो हो जाएगा ना, तो ये हाइड नहीं होगा। तो हाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया है स्क्रिप्ट का, इसके अंदर टाइमर चलेगा कुछ सेकंड तक, 5 सेकंड का टाइमर चलेगा, और वो जो डिव है उसको ये हाइड कर देता है, दैट्स इट। ये सारा हमें डिव जो दिखेगा ना उसको हाइड कर देगा, और कुछ नहीं है। इसके बाद कार्ड बॉडी में, इसके बाद हमारा सिर्फ एक अपलोड का एक बटन है, सिलेक्ट लेबल दिखाएगा इनपुट का, और एक हमारा सबमिट का बटन है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल सा फंक्शन है ये, सिर्फ टाइमर के लिए यूज करा हमने वो स्क्रिप्ट, और ये हमारा टेम्प डेटा के मैसेज को शो कराने के लिए। तो आपको व्यू क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अब हम चलते हैं कहाँ पे, और अपलोड में हमारा इनपुट टाइप होगा ना, यहाँ पे यहाँ पे अपलोड है, यहाँ पे कहाँ गया इनपुट टाइप फाइल, नहीं ठीक ही है ये तो, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब हमें एक और व्यू ऐड करना है जो कि है लिस्ट का। इस लिस्ट के व्यू में थोड़ा काम है, तो उसको ऐड करते हैं। इस लिस्ट के व्यू को हम मॉडल से बाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मॉडल का डेटा चाहिए, जो भी डेटा होगा ना सारा का सारा डेटा लाना है, जो हमने गेट ऑल करा था उसके थ्रू। अब ये टेम्पलेट जो है यहाँ पे यूज होगा लिस्ट का, ठीक। और यहाँ पे मॉडल जो था हमारा वो अपलोड वाला है, तो यहाँ पे अपलोड का यूज़ कर लेते हैं। बाकी हमें कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये तो क्योंकि पहले से बाइंड है। यहाँ पे कंटेक्स्ट क्लास यूज़ कर सकते हैं, आप नहीं करना तो एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, उसको ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। अब जो हमारा डेटा आएगा, जो हमारा व्यू दिखेगा, उस पर थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, और हमारा जो है अपलोड और डिस्प्ले इमेज का काम हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दे फटाफट, और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं ना एक्शन, तो इसमें हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको हटा ही देते हैं, पी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेडर, लिख देते हैं हेडिंग टू, ठीक है। इसके अंदर लिख देते हैं अपलोड इमेज, अपलोडेड इमेज, सॉरी, अपलोडेड इमेज, क्योंकि लिस्ट है ना ये, अपलोडेड इमेजेस। अब यहाँ पे ना हमें आईडी नहीं चाहिए, आईडी शो नहीं कराना हमें, क्योंकि जो भी हमारा लिस्ट होता है उसमें हम डेटा की आईडी शो नहीं कराते, नेम, कंटेंट टाइप और इमेज का डेटा शो करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम, वो तो हमारा लेबल था और ये हमारा डेटा है, तो इसको डेटा को यहाँ से हम हाइड कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मुझे अपडेट वगैरह इन सब का भी बटन वटन नहीं देना, तो इसको भी हाइड कर देते हैं। अगर आपको देना हो तो आप रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसकी जगह पे मुझे क्या करना है, तो इसको हटा देते हैं, और वेट अ मिनट, वाई वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ना, ये जो है कंटेंट टाइप का, यहाँ पे मुझे इमेज का डेटा नहीं करना है, यहाँ पे मुझे क्या शो करना है, इमेज को शो करना है। तो इमेज को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हाइड कर देते हैं। इमेज जो डेटा है ना उसको हमें कॉल करना है यहाँ पे, और उसको इमेज में कन्वर्ट करना है, वेट अ मिनट, के डी, ठीक है।
ये अरेंज हो गया। इसके बाद इसके बाहर आते हैं हम। ठीक है, तो एक टैग बनाते हैं हम इमेज करके, इमेज, और यहाँ पे एस आर सी सोर्स हमारा कहाँ से आएगा, सोर्स आएगा इक्वल्स टू, इसके अंदर हम डालेंगे एक्शन @ जो हमने डिस्प्ले इमेज का फंक्शन बनाया था ना, उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। तो उसके थ्रू हमारा आईडी के बेसिस पे डेटा आएगा और यहाँ पे हमें शो करेगा। ठीक है, url.action हो गया। इसके अंदर अब हम चलते हैं। इसके अंदर हमें लिखना है अपने कंट्रोलर का नेम, सॉरी, मेथड का नेम DISPLAY, डिस्प्ले इमेज करके था ना, डिस्प्ले इमेज। इसके बाद हमारा जो कंट्रोलर होगा उसका नेम आएगा। कंट्रोलर तो होम ही है, तो यहाँ पे हम होम ही डाल देते हैं। होम डालने के बाद अब यहाँ पे जो डेटा आएगा ना, इसमें हमें इसका पैरामीटराइज फंक्शन था, ये मेथड था, उसमें क्या भेजना था हमें, आईडी भेजना था। तो आईडी कहाँ से आएगा, वो यहीं से जाएगा। तो इसमें हम भेजेंगे आईडी। ये जो आईडी का जो हमने डाला ना, ये आपका सेम होना चाहिए एज इट इज जो आपका फंक्शन के अंदर जो आपने लिखा हुआ है उसके उसके थ्रू। अगर सेम नेम नहीं लिखेंगे तो आपका जो डेटा है वो वहाँ पे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे आइटम से हम डेट आईडी निकाल रहे हैं, जो हमारा लूप चल रहा है ना, ये वाला, इसके थ्रू हम आईडी निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे नेम निकाल रहे हैं वैसे हम आईडी निकाल रहे हैं, .id। ठीक है, ये बंद हो गया। इसके बाद हम इसकी ना विड्थ मेंशन कर देते हैं, विड्थ कितनी है, इमेज जो हमें कितना बड़ा शो करना है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। विड्थ हम यहाँ पे देते हैं 200, और यहाँ पे 200। ओके, और इसका इमेज का टैग जो है हम इसको क्लोज कर देते हैं। दैट्स इट। इस तरह से हमारा इमेज आ जाएगा। ये हमारा जो फंक्शन है ना, वो ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ये। और ये जो आईडी है और वहाँ की जो आईडी है वो आपका मोस्टली सेम होना चाहिए। मोस्टली क्या करूँ, कंपलसरी सेम होना चाहिए ये, नहीं तो आपका पैरामीटराइज जो है कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। होम कंट्रोलर पे आता है, इसको रन करते हैं। आपका कोडिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ भी इशू है रिलेटेड टू द कोडिंग, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो था वही कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने यूआरएल को कॉल करते हैं, होम अपलोड वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो अपलोड वाला इमेज था ना, वो कॉल हो चुका है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूंगा, समझ नहीं आता तो इस पे मैं डिबगर लगाता हूँ कौन सी चीज़ कब कॉल होती है। ठीक है, अ, ये राइट। अब यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, व्यू वाला। इसको कर देते हैं यहाँ पे ओके। तो मैं यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला इमेज अपलोड कराते हैं, अपने चैनल का ही अपलोड करते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो सेक्शन है वो चल रहा है, सब कुछ सही सही चल रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यहाँ पे सेव कर दिया है डेटा को। और अब यहाँ पे कहाँ जाएगा, ये लिस्ट पे जाएगा। जैसे ही वो जब कॉल हो जाएगा ना, इसके बाद ये लिस्ट वाले फंक्शन पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से डेटा लाया और ये व्यू इस पे चला गया। ठीक है, अब जब इमेज आएगा तो वो इसको कॉल करेगा। फिर जब ये व्यू कॉल हो जाएगा ना, तो ये इसको कॉल करेगा। तो आप 1 मिनट देखते हैं, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको कॉल कर लिया और यहाँ पे आईडी लेके आया 1। तो इस आईडी के बेसिस पे इमेज लेके आ रहा है और कहाँ शो कर रहा है, इसके अंदर शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप एम्बेडेड डेटा को इसके अंदर शो कर सकते हैं। अगर कुछ भी इशू है तो आपको मैं एक और बार अपलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, एक और इमेज अपलोड करते हैं। ये डाल देते हैं, चलो अपलोड, इसको हटा देते हैं, इन सबको भी हटा देते हैं। आपको समझ में आएगा होगा कौन सी चीज़ें कब कॉल होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 बाय 1 सारी इमेजेस आ रही हैं। अब यहाँ पे जो एक था ना कि आपको अपलोड करना था, अपलोड भी हो गया और डेटाबेस से डेटा भी आ गया। कैसे आप डेटा को शो कर सकते हैं, आप लिस्ट में शो कर सकते हैं, किसी फॉर्म पे शो कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा वो समझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी सा टॉपिक था ये, जो मैंने अभी कंप्लीट करके दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पे ये डालता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा जो इमेज का वो था ना, वो हट गया। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप ये एरर देख सकते हैं। ऑल में गया, यहाँ पे मैंने ये डाला। अब मैं जैसे इसको अपलोड करूँगा तो ये एरर वाला मैसेज शो करेगा, हमारे कोड का ये वाला सेक्शन, ये वाला। क्योंकि यहाँ पे फाइल टाइप उसको ये नहीं मिला, तो यहाँ पे आके मैसेज शो कर रहा है। और ये मैसेज तब तक शो करेगा जब तक 5 सेकंड चलेगा, 5 सेकंड चलेगा और ये डिस्प्ले हिडन हो जाएगा। ये हमारा टाइम डेटा का कमाल है। अब जब इसको दोबारा से रिलोड करोगे ना, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि टाइम डेटा जो है एक ही बार डेटा शो करता है।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ये टाइमर है वो कैसे वर्क करा है इसने। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी इशू है रिगार्डिंग वीडियो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। तो जाते जाते आप, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू एंजॉय।